नमस्ते आंटी। मैं राहुल। उस दिन पार्टी में कंवर अंकल ने मिलवाया था आपसे, आप सबसे। पहचाना? हाँ हाँ पहचाना? बिल्कुल पहचाना। हाँ बेटा, अंदर आओ अंदर आओ। अरे तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी? प्रसाद। प्रसाद? जी, वो क्या है, घर में पूजा थी, आस पड़ोस में और तो मैं किसी को जानता नहीं, सोचा कम से कम आपके यहाँ तो ये प्रसाद दे ही दूं। आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आओ तुम अंदर आओ। वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि आज कौन सा त्योहार है, क्या है आज, क्या है बेटा? जी वो क्या है, मम्मी कहती है कि आप पे अगर कोई मुसीबत आ जाए तो पूजा कर लेनी चाहिए। तुम पे क्या मुसीबत आ गई बेटा? जी अच्छा अच्छा अच्छा, फैक्ट्री को लेके कोई? हाँ जी हाँ, जी हाँ। वो क्या है आंटी, कोई अच्छा मुहूर्त ही नहीं निकल रहा, श्री गणेश ही नहीं हो रहा। हिम्मत रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चाय पियोगे राहुल? जी चाय पियोगे? जैसी आपकी मर्जी। क्या देख रहे हो? आपका घर इतना सुंदर है। कहाँ, इतना छोटा सा तो घर है हमारा, और कितने सारे लोग रहने वाले। जी हाँ, वही तो मैं सोच रहा था कि इतने लोगों के होते हुए भी काफी सूना सूना सा लग रहा है आपका घर। मेरा मतलब है, अंकल दिखाई नहीं दे रहे। वो तो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है ना, शाम को देरी से आएंगे। और मुस्कान है ना, किसी काम से बाहर गई है। और निकी वो अपने काम पे गई हुई है। और पूजा अपने कॉलेज गई हुई है। और बच्ची कौन, काजल, तो वो अपनी सहेली के यहाँ गई हुई है, देरी से आएगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी के जाओ बेटा। जी नहीं, चाय तो मैं पीता ही नहीं। अभी तो तुमने कहा था कि तुम पीते हो। जी वो दरअसल पंडित जी आने वाले थे, मैंने आपको बताया था ना, मुहूर्त। मुहूर्त मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा श्री गणेश जल्दी हो जाए। अच्छा बेटा, आते रहना। हाँ, मैं तुम्हारा डब्बा भिजवा दूंगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। लगता है इसने भी वही प्रसाद भेजा। उषा को बताती हूँ। अरे शारदा, तू हंस क्यों रही है? राहुल आया था। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? प्रसाद लेकर। कैसा प्रसाद? पता है, वैसा ही जैसा मैंने उसे भेजा था। अच्छा। अरे पहले तो उसके हाथ में प्रसाद देख के ना मेरी तो हंसी छूट गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत संभाला। अच्छा ये बता, काजल से मिला कि नहीं? नहीं ना, काजल सब्जी लेने गई थी उस वक्त। ओ बैड लक यार। और जैसे ही उसे पता चला कि काजल घर में नहीं है, फटाफट बहाना करके निकल गया। लेकिन उषा उसकी आंखों में चमक मैं साफ देख रही थी। चल, इसका मतलब यह है कि तेरी मनोकामना पूरी हो गई। हुई तो नहीं है, पर लगता है कि अब हो जाएगी। चल लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। दुनिया भर की लड़कियों की मैच मेकर मैं हूँ, पर मेरी बेटी की मैच मेकर तू है। जिस दिन बात पक्की हो गई ना, मुंह मांगा सगन दूंगी तुझे। क्यों? काजल मेरी बेटी नहीं है क्या? मैं तो भूल गई, मैं तो समझ रही थी कि तू लड़के वालों की तरफ से है। अच्छा चल, बाय। ओके बाय। महेश भैया। अरे शारदा दीदी, आप अचानक? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे शारदा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ भाई, मैं तो अपना वादा निभाने आई हूँ आज। वादा? तुमसे वादा किया था ना उस दिन पार्टी में कि तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बना के लाऊंगी, तो भाई ओह संभालो। थैंक यू दीदी। बहुत बेसब्र है, अभी शुरू हो गया। आओ शारदा, बैठते हैं। भैया तुम वापस कब जा रहे हो? 29 को। 29 को? उससे पहले मैं विभा और बच्चों के लिए ना फिर से दोबारा फ्रेश लड्डू बना के लाऊंगी। ओह ग्रेट दीदी, वाह क्या स्वाद है, वही स्वाद है जो बचपन में खाए थे। यही तो एक चीज है जो न्यूयॉर्क में नहीं मिलती है। रहने दो भैया, अमेरिका इतना बड़ा शहर है, कौन सी चीज है जो वहाँ नहीं मिलती? लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ ये क्या कहने वाला है। वहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन शारदा दीदी के हाथों का प्यार नहीं होता है ना। मस्का। वैसे तो आपका काम ही मैच मेकिंग का है,
लड़के ने लड़की को देखा तो लड्डू, बात पक्की हुई तो लड्डू, शादी हुई तो लड्डू। आप तो लड्डू खा खा के बोर हो जाती होगी। हाँ, सच में। अरे तुम्हारी बात से याद आया, आजकल मैं एक मैच मेकिंग कर रही हूँ मिसेस सूरी की बेटी का। न्यूयॉर्क का ही लड़का है तुम्हारे यहाँ का। एक काम करो ना, ये उसकी तस्वीर है और ये उसका एड्रेस है, जरा इसके बारे में पूछताछ करके मुझे बताओ ना भैया। देखो, जब तक मैं तसल्ली ना कर लूँ ना, मैं किसी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करने देती। अरे ये तो विनय है, विनय आहूजा। अच्छा महेश भैया, तुम जानते हो इसे? मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, ये मेरे ही तो पड़ोस में रहता है। अच्छा। लेकिन आप मिसेस सूरी के बेटे से इसका रिश्ता? हाँ, इसी लड़के का तो रिश्ता आया है उसके लिए। लड़का अच्छा है ना? कामकाज कैसा है भैया? कामकाज तो ठीक है, पर क्या? पर ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है। क्या? हाँ दीदी, मैं इसकी वाइफ को भी अच्छी तरह जानता हूँ। जेनी नाम है उसका। 5 साल पहले चर्च में मेरे सामने उन दोनों की शादी हुई थी। इसका मतलब है उन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा देने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों की बातों में आकर मैंने नताशा की शादी इसके साथ करवा दी होती तो मेरी इज्जत क्या रह जाती। छी। और तुम्हारी एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? I'm sorry शारदा आंटी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली मम्मी शुरू से ही मेरी शादी किसी इंडियन लड़की के साथ करवाना चाहती थी और मैंने जिद करके अपनी मर्जी से अमेरिका में शादी कर ली। और अब जब तुम्हारी मम्मी ने फिर से जिद की कि उन्हें इंडियन बहू चाहिए तो तुमने फौरन हाँ कर दी। अगर अपनी माँ बाप की जिद का इतना ही ख्याल था तो अमेरिका में शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन तुमने सोचा ठीक है, अमेरिका में एक बहू रहेगी, एक बहू इंडिया में रहेगी जो माँ बाप की सेवा करेगी, और जब मैं आऊंगा तो मेरी सेवा करेगी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि नताशा के साथ साथ तुम अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहे थे? मैं जैनी को धोखा नहीं देना चाहता था आंटी, पर मैं मजबूर हो गया था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम दूसरी शादी के लिए अपनी माँ को इनकार ना कर सके? आप बात समझने की कोशिश कीजिए आंटी। मम्मी ने जहर खा के जान देने की धमकी दे दी थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? अगर शादी के बाद जेनी या नताशा इन दोनों में से कोई जहर खा लेता तो? इसे कुछ मत कहिए शारदा बहन, असल में इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही किसी को नहीं बताया कि अमेरिका में विनय ने शादी कर ली है। बस 2-4 रिश्तेदारों की बातों में आकर मैं ही ये जिद कर बैठी थी। मुझे लगा इंडियन बहू अगर घर में आएगी तो आस पड़ोस में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी कि हमारा बेटा हमारी कितनी सुनता है। और अगर धोखाधड़ी के जुर्म में मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी तो क्या होगा? वही पास पड़ोसी जिनके लिए आप इतना बड़ा पाप करने निकली थी, वो आपसे जेल में मिलने तक नहीं आएंगे। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा शारदा बहन, मैं पहले ही अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तो अब आप एक काम करिए, अपने बेटे से कहिए कि आज के आज अपनी पत्नी के पास वापस चला जाए। जी आंटी जी। और खबरदार जो आपने इसके लिए फिर कहीं कोई रिश्ता देखने की कोशिश की तो अब मैं पुलिस में कंप्लेन करते पीछे नहीं हटूंगी। अरे ये आप क्या कर रही हैं मिसेस सूरी? मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया। आपकी बेटी भी तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। पर हमारे लिए यह किसी एहसान से कम है शारदा बहन। एक ही तो बेटी है मेरी। अगर उन लोगों के धोखे में आकर मैं इस बेचारी की शादी वहां कर देती तो? अरे ऐसे कैसे करवा देती? मैंने आज तक पूछताछ किए बगैर कभी कहीं रिश्ता कोई तय किया है तो फिर इसका कैसे करती? इसीलिए तो मैं आपसे वक्त मांग रही थी मिसेस सूरी। ये तो अच्छा हुआ कि ऊपर वाले ने पहले ही हकीकत उनके सामने लाके रख दी। लेकिन अब आप बेफिक्र होके घर जाइए। आपकी बेटी का रिश्ता करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे कोई दूसरा एनआरआई लड़का मिलेगा मैं आपको बता दूँ। नहीं आंटी, मुझे अब कहीं बाहर शादी नहीं करनी है, मैं अब इंडिया में ही शादी करूंगी। अरे ये तो और भी अच्छी बात है बेटा। जैसे कोई दूसरा लड़का मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, नमस्ते। मिठाई। रामू काका, एक प्लेट और एक कवर लाना। ले आया बेटा साहब, प्लेट और कवर। आज फिर मिठाई? अपने लिए नहीं है, पड़ोस में देना है रामू काका। अरे देना है तो डिब्बे में दो, प्लेट में क्यों? अरे डिब्बे पे बम्बई की दुकान का नाम लिखा है। अरे बम्बई की मिठाई है तो बम्बई का नाम तो लिखा होगा। नहीं रामू काका, ये मिठाई दिल्ली की है। ये देखिए,
अब कोई कह सकता है कि मिठाई दिल्ली की नहीं है? बेटा हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है रामू काका, आप अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, आप जाइए। हाँ हाँ, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। दिल्ली वाली मिठाई, दिल्ली वाली मिठाई। आंटी, काजल, आज आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, बाहर का कुछ मत खाइए। नहीं, इसीलिए तो मुझे दे रही हो। नमस्ते आंटी। अरे राहुल बेटे, आओ अंदर आओ। ये काजल के डैडी हैं। नमस्ते। जीते रहो बेटे। ये राहुल है, अपने कंवर साहब के दिल्ली वाले दोस्त का बेटा, जो यहाँ फैक्ट्री डालने आया, बताया। अच्छा, अरे वाह वाह बेटे, भाई कंवर साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा होनहार लड़का है, और ये भी बता रहे थे कि तुम्हारे पापा और वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा ये बताओ बेटे, दिल्ली में कहाँ रहते हो? ग्रेटर कैलाश में। ग्रेटर कैलाश, पिछले महीने बेटे मैं भी वहाँ गया था, वो हमारी बैंक की कॉन्फ्रेंस की थी। कैसे आना हुआ? जी वो मिठाई, दिल्ली वाली मिठाई। दिल्ली वाली मिठाई? दिल्ली वाली? जी हाँ, दिल्ली वाली। वो मम्मी ने मेरे दोस्त के हाथों भिजवाई है, मुझे लगा आप पड़ोसी हैं तो लीजिए ना। नहीं, डायबिटीज, डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा शारदा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अब आंटी ने बताया था कि आप बैंक में मैनेजर हैं। अरे काहे के मैनेजर भाई, असिस्टेंट मैनेजर हूँ 6 साल से। नहीं, दरअसल मुझे अकाउंट खुलवाना था इसी तरफ में। हाँ तो कोई बात नहीं है, एक काम करो ना, ये मेरा कार्ड रखो, जब जी चाहे आ जाना। हाँ शारदा, चलता हूँ मैं। अच्छा, आपका डब्बा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना। हाँ। आप लीजिए ना। दिल्ली वाली है? दिल्ली वाली। दिल्ली वाली है तो लेनी पड़ेगी मिठाई, पर बेटा आजकल क्या ना, मुंबई में अच्छी मिठाई बनती नहीं, इसलिए मैं घर में ही बनाती हूँ। कल ये मैंने भी मलाई के लड्डू बनाए, मैं अब भी लेके आती हूँ, तुम बैठो। जी। कहाँ रह गई ये लड़की? अगर उसकी मिठाई दिल्ली की हो सकती है तो मेरे भी जो ये मलाई के लड्डू हैं ये घर के बनाए हुए हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हे भगवान, जल्दी भेज, हो जाएगा। बस 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 बस, हाँ ठीक है। अरे अरे बेटा, तुम अभी तक खड़े क्यों हो? बैठो ना, आओ बैठो। ये मलाई के लड्डू मैंने अपने हाथ से बनाए, लो खाओ, खाओ ना। एक और लो बेटा, ये लो, खाओ खाओ खाओ। अच्छा बताओ, बम्बई में तुम्हारा पूरी तरह से दिल लग गया? ये कोशिश कर रहा हूँ कि लग जाए। वैसे कभी बोर हो जाओ ना बेटा तो यहाँ आ जाया करो, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है ना। लो मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लाती हूँ। नहीं, लेके आती हूँ। सब्जी लाने मैंने भेजा था, पर कोई इतना टाइम लगता है क्या सब्जी लाने को? अभी कैसे रोकूं इस लड़के को? हाँ। लो बेटा, शरबत पियो। अरे लड्डू तो खाए नहीं तुमने, लो ना, लो खा लो ना। आलू का पराठे खा रहा हूं। बेटा खाओ ना। मैं भुजिया लाऊं? मुझे भुजिया बिल्कुल पसंद नहीं आंटी। पर मेरी काजल को तो ना भुजिया बहुत पसंद है, उसे नाश्ते में रोज भुजिया चाहिए। अब भी आएगी ना बाजार से, सब्जी लाने गई है, फौरन मांगेगी। सब्जी लाने गई है? हाँ। अब लड्डू खाओगे आप? नहीं, बस वही। शरबत तो पियो बेटा, कम से कम, बहुत कम खाते हो तुम। लो ना। एक और लड्डू दूं? नहीं, वेरी नाइस, बहुत है। मैं एक मिनट में आती हूँ। हे भगवान, जल्दी भेज उसे। हाँ, कॉफी चढ़ा के चली जाती हूँ, अगर उसे रोकना पड़ा
तो कॉफी का बहाना अच्छा रहेगा। हेलो, हाँ वो आ गए। अच्छा तुम उन्हें बिठा के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ। ओके। अच्छा आंटी मैं नहीं नहीं बेटे, बैठो, अब भी आ जाएगी। ये कौन? वो कॉफी रखी ना मैंने। जी हाँ जी, मुझे चलना है। मुझे नहीं बेटा, तुम्हारा कहाँ रोज रोज यहाँ आना होता है, और फिर उषा भी नाराज हो जाएगी मुझसे कि मैंने तुम्हारी ठीक से खातिरदारी नहीं की। मैंने कॉफी रखी है बेटा, बस अब 2 मिनट में लेके आती हूँ, तब तक तुम ये ठंडा पियो। पियो ना, पियो बेटा। ठंडा कॉफी, क्या सिस्टम है। कॉफी थमा देती हूँ, अपने आप 5 मिनट रुक जाएगा। शक्कर, बस 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 बस। देखो फटाफट बन गई चाय। पियो पियो, एक लड्डू भी खा लो बेटा, खा लो, मेरे लिए खा लो। कॉफी पियो बेटा। क्या है ना, अब एक लड्डू खाना पड़ेगा। आंटी मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, मैं आलू के पराठे खा के आऊँ। अरे पेट में तो जगह बनाने से बनती है, और फिर तुम तो जवान हो, हजम कर सकते हो। पता है जब तुम्हारे अंकल ना जवान थे, हमेशा कंपटीशन लगाते थे दोस्तों में कि कौन ज्यादा खाएगा। एक बार कंपटीशन में तुम्हारे अंकल 5 किलो लड्डू एक साथ में खा गए थे। 5 किलो? 5 किलो, और फिर ऊपर से मांग रहे थे खाने को। और? हाँ, तुम तो कॉफी तो पी लो बेटा। नहीं, एक सेकंड। हाँ, अरे तुम उनको जाने मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है। बस मैं निकल रहा हूँ अभी। ओके। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। वो क्या है? अरे पर बेटा, तुमने वो पेड़े वाली लस्सी पी है कभी? नहीं, हमारे घर में बहुत अच्छी बनती है। हम क्या करते हैं ना, पेड़े में लस्सी में पेड़ा डालते हैं, इलायची डालते हैं, बहुत स्वाद होती है। तुम एक बार पियोगे ना तो कहोगे आंटी मैं आऊंगा ना तो हमेशा आपके यहाँ यही लस्सी पीऊंगा। पी लो ना बेटा, 10 मिनट में बना के लाती हूँ। आंटी मेरा भी मन बहुत कर रहा है कि मैं आपकी पेड़े वाली लस्सी पीऊं, लेकिन क्या है वो बिजनेस, वो क्लाइंट्स वो वेट कर रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। लेकिन बेटा तुम आओगे कब आओगे? मैं आऊंगा ना। आते हो ना, देखो फिर उषा आंटी कहेगी कि मैंने ठीक से तुम्हें खिलाया पिलाया नहीं। हाँ बेटा, थक गए। क्या करूं मैं इस काजल का, बेचारा खा के पी के उल्टी करने की तैयारी में था। मैं भी क्या करती, कितनी देर रोकूं और क्या करूं, क्या बात करूं उससे। काजल तेरा कुछ नहीं होगा। माँ हटो, बहुत भारी है। अब भी आई है? मतलब कितनी देर से सब्जी लाने गई थी तू? क्या माँ, मैं तो अभी तो गई थी। अभी तो गई थी? अरे और पूरी ये सब्जी मंडी उठा के लाने की क्या जरूरत थी? 2-4 सब्जी लेके नहीं आ सकती थी? माँ जब मैं कम सब्जी लेकर आती हूँ तो बोलती हूँ ज्यादा क्यों नहीं लेके आई, अब मैं ज्यादा लेकर आई हूँ तो बोलती हूँ कि कम क्यों नहीं लेकर आई। माँ तुम ठीक तो हो ना? मैं थक गई हूँ। लेकिन माँ ने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया, थक कैसे गई? और ये पार्टी वेयर्स है, और ये सिंपल साड़ीज है, और ये साइड पे भी पार्टी वेयर के लिए है, और ये जो रोज डेली जो जाती है ना ऑफिस उनके लिए है। जूही, शी इज मुस्कान। हेलो। मुस्कान, शी इज जूही। हेलो। और ये साइड पे पूरा इम्पोर्टेड फैब्रिक है। आओ मैं तुम्हें सब कुछ यहाँ पर दिखाती हूँ। अरे तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें यहीं से सब कुछ समझा देती हूँ, नीचे आने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मैडम, अगर मैं नीचे नहीं आऊंगी तो क्लाइंट्स को अटेंड कैसे करूंगी? अरे उसके लिए दूसरी लड़की है ना डार्लिंग। दूसरी लड़कियां भी उतनी तनख्वाह लेती है जितनी मैं, तो फिर मुझे काम भी उनके बराबर ही करना चाहिए। पर तुम्हारे तो पाँव में तकलीफ है, तुम। आप उसकी चिंता मत कीजिए मैडम, मेरे पाँव की तकलीफ मेरे काम के रास्ते में कभी नहीं आएगी। हो सकता है मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन मैं काम उतना ही करूँगी जितनी बाकी सारी लड़कियाँ करती हैं। प्लीज़ मैडम, आज के बाद मुझ पर तरस खाने के बजाय अगर आप मुझे ये एहसास दिलाएंगी कि मैं भी दूसरी नॉर्मल लड़कियों की तरह हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, आओ
ये साइड पे शिफॉन है और ये साइड पे जॉर्जेट है और ये साइड पे कुछ इम्पोर्टेड फैब्रिक है। हमारे रूम का कलर वही रहेगा, ब्लू। ब्लू नहीं बेटा, चेंज नहीं करना। करवाना। चाय। हाँ थैंक यू भाई। क्या डिस्कस हो रही थी माँ बेटी में? हाँ यही कि आजकल आपको घर की बिल्कुल परवाह नहीं है। अच्छा, मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसी बातें होती है क्यों बेटे? नहीं पापा, मैं नहीं, मम्मी करती है। तो बेटे फिर तुम ही बता दो कि तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में क्या बातें करती है। हाँ मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि आजकल आपको घर की बिल्कुल परवाह नहीं है, बस बैंक की चिंता रहती है कि बैंक की कुर्सी टूट गई, बैंक का टेबल ठीक नहीं है, बैंक का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, अरे अरे बैंक की बिल्डिंग का कलर कितना फेड हो गया है, उसे कलर करवा देता हूँ। पर ये फिक्र नहीं है कि घर में इतने सालों से कलर नहीं हुआ है। मैं क्यों फिक्र करूं भाई घर की? मेरी समझदार बीवी जो हो। बस मम्मी, पापा ने तो बाजी मार ली, हरा दिया आपको। नहीं बेटे नहीं, तुम्हारी मम्मी की हार में मेरी भी हार है। लगता है आजकल आपकी बैंक में कोई डायलॉग राइटर आता है जो इतने फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो। क्यों भूल गई मेरे उस जमाने के डायलॉग जो मैं? पापा, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि घर को पेंट करवाना है। अरे तो भाई करवा लो ना, इसमें बहस की क्या बात है? कहीं तुम लोगों का इरादा मुझसे पेंट करवाने का तो नहीं है? अब जानते हैं आज क्या हो गया? आज तो कमाल हो गया माँ। क्या हुआ? मुझे वो रास्ता मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, और उस रास्ते का नाम है नीता रहेजा। अरे वही तो नहीं जिसके पास उषा ने भेजा था? हाँ माँ वही, बहुत बड़ी और बहुत फेमस फैशन डिजाइनर है। क्या बुटीक है उनका माँ, और बहुत अच्छी लेडी भी है। जानती हो माँ, वो पहली लेडी है जो मुझे हैंडीकैप देखकर बिल्कुल नहीं चौंकी, ऐसे पेश आई जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे। सच दीदी, आज तुम खुशी के मारे और भी ज्यादा सुंदर दिख रही हो। सच में आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसा लगा जैसे अंधेरे रास्ते में अचानक रोशनी आ गई। अब मैं उनसे सब कुछ सीखूंगी उनसे, और फिर एक दिन अपना बुटीक भी खोलूंगी, और हो सकता है मेरा नाम भी दुनिया की अच्छी डिजाइनर्स में लिया जाए। ऐसा होगा ना पापा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं पापा, कभी कभी अपनी तकदीर से डर लगता है। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं सोचते। ऊपर वाला जब खुशी देता है ना बेटे, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए उस पर। यस पापा, इस बार वो मुझसे खुशियां नहीं छीनेगा।